स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है जल एवं उसकी कठोरता। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जल में घुलनशील भस्म को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो जल में उपस्थित जो भस्म होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आप पहला का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से अधिक क्षारी विलयन का पीएच मान 7 से अत्यधिक होता है। वह उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो तीनों समझ लीजिए भैया। तो अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। कैल्गन का व्यापारिक नाम है। कैल्गन का व्यापारिक नाम है। तो कैल्गन का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। कैल्गन का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। कैल्गन का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला और 5वां प्रश्न कह रहा है कठोर जल के नमूने में MgSO4 बराबर 0.021 ग्राम प्रति लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 0.081 ग्राम प्रति लीटर है, तो जल की कठोरता क्या होगी? अगर इसको बेसिक फार्मूले से निकाला जाएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जल की कठोरता पर जो प्रश्न होगा उसे हम अगले वाले वीडियो में करा देंगे। इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। कठोर जल के नमूने में MgSO4 0.012 ग्राम प्रति लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 0.081 ग्राम प्रति लीटर, जल की कठोरता 6 डिग्री होगी। क्योंकि कठोरता को किस में डिनोट किया जाता है? PPM में। 6 डिग्री अर्थात यहाँ पे 6 डिग्री ना दे के PPM में देगा। कह देगा कि PPM में बताइए, तो यहाँ पे 60 दे देगा, क्योंकि 1 PPM इज इक्वल टू होता है 10 डिग्री। अरे 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 PPM। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 10 PPM। तो 6 डिग्री बराबर 60 PPM हो जाएगा। तो 6 डिग्री ना देकर यहाँ पे PPM में भी कठोरता दे सकता है, तो 60 रहेगा। ऑप्शन 60 आंसर सही हो जाएगा। कठोर जल का प्रयोग किया जाता है। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कठोर जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो स्नान करने में कठोर जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। कठोर जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्नान करने में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कठोरता प्रकट की जाती है। कठोरता प्रकट की जाती है। तो कठोरता को हम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य में प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। कठोरता को सदैव कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य के रूप में प्रकट किया जाता है। समतुल्यांक के रूप में प्रकट किया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाता है? तो स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या डालें कि विद्युत धारा क्या हो के सुगमता से प्रवाहित होने लगे? यही प्रश्न हमारा कह रहा है। तो यदि स्वच्छ जल में हम नींबू के रस को डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी।
कारण क्या है? क्योंकि यह केरोसिन आयनों के रूप में टूटता नहीं है, सरसों का तेल भी आयनों के रूप में नहीं टूटता है, चीनी भी वैद्युत अनपघट्य, ये सभी वैद्युत अनपघट्य है। इसके कारण इसे जल में डालने पर विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? नहीं होगा। और नींबू के रस अर्थात नींबू का रस अम्ल है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कठोर जल को कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, क्यों? अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कठोर जल को कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है यह साबुन के साथ क्योंकि यह साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्टीयरेट का यौगिक अम्लीय यौगिक का निर्माण करता है, इसीलिए इसका प्रयोग कपड़े धोने के लिए नहीं किए करते हैं। साबुन के साथ यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टीयरेट का अम्लीय यौगिक बना देता है, इसी कारण कठोर जल का प्रयोग कपड़ा धोने में नहीं करते हैं, क्योंकि झांग ही नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% के घोल प्रवाहित किया जाता है। जियोलाइट या फिर परम्यूटेड विधि में कह रहा है पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% घोल प्रवाहित किया जाता है। क्या कारण है? जियोलाइट जो होता है जियोलाइट नए यौगिक बनाता है, जो कि NaCl के साथ सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। जल की स्थायी कठोरता कह रहा है, तो जल की स्थायी कठोरता जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट व सल्फेट के कारण होती है, क्लोराइड व सल्फाइड के घुले होने के कारण होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड व सल्फेट लवण घुने होने के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा विधि का प्रयोग करते हैं। धावन सोडा डालकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धावन सोडा डालकर जल की स्थायी कठोरता को भी दूर किया जा सकता है और अस्थायी को भी दूर किया जा सकता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के विलयन होने के कारण जल की स्थायी कठोरता उबलने से दूर हो जाती है, इसलिए कि CaHCO2। देखो यहाँ पे प्रश्न गलत दे दिया है, यहाँ पे जल की अस्थायी होना चाहिए और यहाँ पे अस्थायी दिया गया है, तो इसको सुधार लीजिएगा। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है, इसीलिए होता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है उष्मा पाकर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बना देता है। तो इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न को सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कठोर जल साबुन के साथ झांग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों? क्या कारण है कि कठोर जल साबुन के साथ झांग नहीं उत्पन्न करता है? तो यह कठोर जल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट के में घुलकर अम्लीय यौगिक का निर्माण कर देता है। कठोर जल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोरेट घुले होने के कारण यह जल के साथ झांग नहीं देता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्या कारण है?
कि कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या फिर क्लोरेट व सल्फेट घुले होने के कारण यह साबुन के साथ झाग नहीं देती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले यौगिक सोडियम जियोलाइट Na2Z अधिक समय तक प्रयुक्त करने के बाद अप्रभावी हो जाता है, इसीलिए यौगिक में पुनः सोडियम क्लोरेट का 10% विलयन गुजार कर उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें NaCl का 10% विलयन गुजारा जाता है यौगिक को पुनः उत्पन्न करने के लिए। केल्गन या फिर जियोलाइट विधि, ऑप्शन बी द राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है। क्या कारण है कि जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है? तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण यह आयनिक यौगिकों का अच्छा विलायक है। जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण यह आयनिक यौगिकों का अच्छा विलायक है। ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल के अणु में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यह जल का स्ट्रक्चर फार्मूला दिया है। कह रहा है कि में बंध होता है, बंध जो होता है 104 डिग्री 3 मिनट, बंध हो इसका जो होता है 104 डिग्री 3 मिनट। यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें दो ठो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण अत्यधिक होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब आने लगेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इसके करीब आने लगा। संरचना ऐसे थी, पहले संरचना ऐसे थी। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यह इधर की ओर प्रतिकर्षित होकर बॉन्ड एंगल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो यह बॉन्ड एंगल को कम कर देंगे और यहाँ पे संरचना क्या हो जाएगा? 104 डिग्री 3 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच, और जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की ओर बढ़ेंगे और सिग्मा बॉन्डेड पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी ये प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो 180 डिग्री न होकर 104 डिग्री 3 मिनट का ये सब कोण बनाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 104 डिग्री 3 मिनट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? समुद्र में अत्यधिक लवण घुले होने के कारण आयन की मात्रा अत्यधिक होगी, अर्थात समुद्र का जल विद्युत का सबसे अच्छा चालक का कार्य करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारी जल का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटियम का ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला D2O होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? D2O, रासायनिक नाम ड्यूटियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा। प्रश्न बढ़िया है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ रहा है। छत्तीस ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा?
1 मोल H2O में पूरे जल का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल H2O में पूरे जल का द्रव्यमान क्या होगा? पूरे जल का द्रव्यमान होगा 36 का आधा, 2 करो 18 होगा। तो 2 मोल H2O में शुद्ध जल का द्रव्यमान का होगा 36 ग्राम होगा। 36 ग्राम होगा। 1 मोल H2O में ऑक्सीजन का मात्रा 16 ग्राम होगा और हाइड्रोजन का मात्रा 2 ग्राम होगा। 1 मोल H2O में ऑक्सीजन का मात्रा 16 ग्राम होगा और हाइड्रोजन का मात्रा 2 ग्राम होगा। तो 2 मोल H2O में ऑक्सीजन का मात्रा 16 दूना 32 ग्राम हो जाएगा और हाइड्रोजन की मात्रा 4 ग्राम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल की स्थायी कठोरता का कारण है निम्नलिखित में से क्या विद्यमान होने के कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट व सल्फेट घुले होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। देखो यहाँ पे अस्थायी कह रहा है, कन्फ्यूजन होगा भाई। अस्थायी कह रहा है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण यह एक क्या है? अच्छा विलायक है। यह एक क्या कह है? अच्छा विलायक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल में स्थायी कठोरता किस लवण के घुले होने के कारण होती है? तो जल में जो होता है स्थायी कठोरता जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोरेट के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नमक। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या कर रहा है? जल में नमक को विलय करने से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो समांगी विलयन का निर्माण होता है। जल और नमक को घोलने पर किस प्रकार के विलयन का निर्माण होता है? समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नगर में पानी के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण एवं क्लोरीन जल। इसी का प्रयोग करके नगर में जो पानी आता है उसको शुद्ध किया जाता है, विरंजक चूर्ण या फिर क्लोरीन को प्रवाहित करके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न परम्यूटेट तथा जियोलाइट का सूत्र है। परम्यूटेट तथा जियोलाइट का सूत्र क्या है? इसका जो सामान्य सूत्र होता है परम्यूटेट व जियोलाइट का सामान्य सूत्र क्या होता है? Na2Z। इसका सामान्य सूत्र यही होता है। और रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? Na2Al2Si2O8 × 2H2O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।